सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज एक इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले बोलो, जो कि वाटर है, हम वाटर हमारे लिए एसेंशियल है, लेकिन वाटर इज लाइफ इसे बोलते हैं। ओके, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। जो घर में हम वाटर यूज करते हैं, ओके, और भी बहुत सारा, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए बहुत सारा यूज होता है, क्लीनिंग के लिए। ओके, सो जो वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर प्रोडक्शन होने के बाद इट बिकम्स पोल्यूटेड होता है। सो पोल्यूटेड वाटर जो है एनवायरनमेंट का पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया। सो वाटर पोल्यूशन होने से बहुत सारा डिजीज क्या क्या है वो तो बात की बात है। तो इसीलिए हम जो वेस्ट वाटर को क्या हम करेंगे, कहाँ से आता है, आज मतलब उसको क्या ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कि वेस्ट वाटर को हम प्यूरिफाई करेंगे सो दैट वो पोल्यूशन नहीं करेगा, उसमें डिटेल्स हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो वेस्ट वाटर स्टोरी उसका हमारा चैप्टर आज का नाम है। सो डिस्कशन करेंगे। देखो, वाटर जो है इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आस। ओके, यूज करते हैं, बहुत सारा यूज करते हैं। ओके, सो उसके बाद वेस्ट वाटर प्रोडक्शन होता है, ड्रिंकिंग, बेथिंग, वॉशिंग क्लोथेस, वो तो मैं बोल दिया। ओके, सो वाटर सभी फॉर्म में हमें यूज होता है। क्लीन वाटर जो कि बेसिक नीड, ह्यूमन बींग का बेसिक नीड है, लेकिन जो क्लीन वाटर अवेलेबल जो कि लार्ज पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन में लार्ज सेगमेंट में क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है। ओके, सो जो वाटर विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट है, ओके, उसको सोर्स ऑफ मेनी वाटर बोर्न डिजीज क्रिएट होता है। मीन्स जो कि कंजप्शन के लिए हमें नहीं चाहिए, कंजप्शन हम नहीं कर सकते हैं, वो फिट नहीं है। ठीक है, और वो बहुत सारा डिजीज कॉज करता है। ओके, और लीड टू लॉस ऑफ लाइफ ऑल्सो कॉज करता है। ओके, जैसे कि एस्टिमेट क्या है, 1 बिलियन ह्यूमन बींग्स डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है। ओके, 1 बिलियन लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो ये अर्जेंसी को रियलाइज करके हम 22 मार्च जो है उसको वर्ल्ड वाटर डे के हिसाब से हम मानते हैं, जो कि अवेयरनेस ब्रिंग करता है एमंगस्ट पीपुल फॉर सेफ वाटर फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ है। ठीक है, सो वाटर को हम कैसे क्लीन करेंगे, वहाँ से अगर जो जो पोल्यूटेंट्स है, ठीक है, अगर पोल्यूटेंट्स को अगर हम रिमूव कर देंगे तो भी क्या होगा, पोल्यूटेंट्स को अगर हम रिमूव करेंगे देन व्हाट विल हैपन, पोल्यूटेंट रिमूव कर देने से क्या हो जाएगा, इट विल बी फिट फॉर ड्रिंकिंग, इट विल बी फिट फॉर ड्रिंकिंग, यस और नो। ओके, बिफोर इट एंटर्स वाटर बॉडी और रीयूज्ड होने से पहले। सो ये जो प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, उसको जनरली कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट, उसको सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो कि सेवरल स्टेप है, वो डिस्कशन करेंगे हम। ओके, कैसे कि स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे सीवेज ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, ओके, सो जो 22 मार्च 2005 में जनरल असेंबली हुआ था यूनाइटेड नेशंस का, प्रोक्लेम किए कि 2005 टू 15 एक इंटरनेशनल डिकेड लिए थे। क्या लिए थे, इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ के लिए। ओके, सो ऑल इफोर्ट्स मेड वो डिकेड में जितने भी इफोर्ट हुआ, उसका एम था रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपुल। ओके, रिड्यूस बाय who do not have access to, एटलीस्ट जितने उनको नहीं मिल रहा है हाफ रिड्यूस करना उनको, मतलब हाफ को मिल जाए तो भी रिड्यूस हो जाएगा हाफ। ठीक है, देन सीवेज, जो सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं, मतलब वही जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है होम इंडस्ट्री से, रिलीज होता है एग्रीकल्चरल फील्ड से और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज है, उसको हम सीवेज बोलते हैं। उसमें रेन वाटर है, लेकिन जो रेन वाटर डायरेक्ट नहीं है, जो कि रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और हैवी रेन एंड इट इज ए लिक्विड वेस्ट, उसमें अगर फ्लो हो गया, फिर जो आसमान में आ रहा नहीं है, जो भी ग्राउंड को टच किया, स्ट्रीट में फ्लो में हुआ, हैवी रेन हुआ, वो ऑल्सो it mix with the different pollutants and becomes a liquid waste. So most of water dissolved and suspended impurities है, उसको हम contaminants बोलते हैं। ठीक है, देन जो सीवेज का कंपोजिशन क्या है, ओके, सीवेज का कंपोजिशन क्या है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो कि सीवेज में है, ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट जो है, एनिमल डोंग है, यूरिया है जो यूरिन से आता है, ऑयल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पेस्ट, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, ये सभी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है जो कि सीवेज का कंपोनेंट है, जो कि सीवेज का कंपोनेंट है। ठीक है, और क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ओके, सीवेज में इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो है, ओके, वो भी है।
वो सभी कंपोजिशन है। ओके, जो देखो इनऑर्गेनिक प्रेजेंट इन सीवेज, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स क्या है, जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है नाइट्रेट्स फॉस्फेट, ये सुनो, नाइट्रेट्स फॉस्फेट। ओके, वो कंपाउंड सभी क्या है, वो कंपाउंड सभी क्या है, दीज आर दी वेस्ट फॉस्फेट मेटल्स, ये सुनो, सो दीज आर दी वेस्ट। ओके, सो और क्या है जो कि प्रेजेंट है, न्यूट्रन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस न्यूट्रन जो है, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी वेस्ट है, ये सुनो। और तुम्हें पता है बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ओके, सीवेज में, विच कॉज वाटर बोर्न डिजीज, जो कि वाटर बोर्न डिजीज कॉज करते हैं, जो कि वाटर बोर्न डिजीज कॉज करते हैं, ये सुनो, जो कि वाटर बोर्न डिजीज कॉज करते हैं वो है व्हाट, हाँ, सो कॉलेरा टाइफाइड ये सभी कॉज करते हैं। ओके, ये सभी है, क्लियर, वाटर बोर्न डिजीज कॉलेरा टाइफाइड ये सभी कॉज करते हैं। ओके, देन देखो जो कि माइक्रोब्स, जो कि माइक्रोब्स है, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी कॉज करते हैं। ओके, प्रोटोजोआ जो कि वाटर बोर्न डिजीज करते हैं, डिसेंट्री वो सभी है, ठीक है, वो सभी है। सो वाटर फ्रेशंस अप एंड इवेंचुअल जर्नी, देखो जो कि हमारा हाउस में पब्लिक बिल्डिंग जो जनरली उसमें 2 सेट का पाइप होता है, एक सेट का पाइप करता है क्या, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लाता है घर को, ओके, एंड अदर जो सेट ऑफ पाइप जो वेस्ट वाटर है, सीवेज है, वो घर से ले जाता है। सो प्रॉपर सैनिटेशन के लिए ये सीवेज सिस्टम वेल मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे सीवेज सिस्टम, द जो पाइप्स, ओके, जो पाइप्स जो कि कैरी करता है ये, ठीक है, जो कि कैरी करता है वेस्ट वाटर और सीवेज फ्रॉम हाउस टू एंड अदर बिल्डिंग आर कैरिड अंडर द ग्राउंड, ओके, वो कैरी करता है, पाइप कैरी करता है। सो दिस अंडरग्राउंड पाइप जो कि कैरी हुए डर्टी ड्रेनेज वाटर वेस्ट मैटर, उसको हम सीवर बोलते हैं। ओके, सो प्रोविजन ऑफ ड्रेनेज एट ए प्लेस बाय लेइंग सीवर्स अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड सीवरेज, उसको हम क्या बोलते हैं, सीवरेज बोलते हैं, जो कि ड्रेनेज एट ए प्लेस लेइंग सीवर्स ग्राउंड में ले जाता है। सो सीवरेज जो अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड पाइप्स है उसको सीवर्स बोलते हैं। ओके, दैट कैरीज द सीवरेज फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज प्रोड्यूस, जहाँ पर प्रोड्यूस होता है, टू द सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वेयर इट इज प्रोसेस, मतलब देखो जो कि सीवेज प्रोडक्शन हो गया, वेस्ट वाटर प्रोडक्शन हो गया, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए कि नहीं, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए कि नहीं। सो ट्रीटमेंट होने के लिए वो जो ट्रीटमेंट प्लांट को, प्लांट के पास पहुंचना चाहिए, ये सर नो, ट्रीटमेंट प्लांट के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है। सो सीवेज ट्रीटमेंट के पास पहुंच जाता है, वहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस होता है, वहाँ पर प्रोसेसिंग होके वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उसको बोलते हैं, ठीक है। देन होता है मेन होल, मेन होल जो कवर्ड वर्टिकल होल ग्राउंड में होता है या पेवमेंट में होता है या रोड में होता है, ओके, जो कि अबव द अंडरग्राउंड सीवर पाइपलाइन, सीवर पाइपलाइन जहाँ पे जाता है उसके ऊपर होता है, थ्रू विच वर्कर कैन गो डाउन, जहाँ पर क्या कर सकता है वर्कर, वहाँ पर जा सकता है, टू द सीवर पाइप फॉर इंस्पेक्शन क्लीनिंग, ओके, इंस्पेक्शन क्लीनिंग के लिए सीवर पाइपलाइन को जाके काम करना है, साफ करना है, चेक करना है कि उसका कुछ लीकेज हो गया क्या, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, उसको हम बोलते हैं मेन होल, ठीक है। सो ये प्रोवाइड होता है एट एवरी 50 to 60 मीटर डिस्टेंस में मेन सीवर लाइन के पास वो प्रेजेंट रहता है, और उसको प्रोवाइड जंक्शन ऑफ 2 और more सीवर वहाँ पर होता है। ओके, देन ट्रीटमेंट ऑफ, ओके, ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर को फॉलोइंग एक्टिविटी किया जाता है, जो कि टेक्स प्लेस एट दी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। ओके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WWTP उसको बोलते हैं, उसको याद रखना, फुल फॉर्म भी याद रखना, WWTP वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। देखो जो प्लेस है जहाँ पर क्या होता है, जो वेस्ट वाटर या सीवेज है घर से जाता है या उधर बिल्डिंग से जाता है, इज ब्रॉड फॉर प्रोसेसिंग, जहाँ पर प्रोसेसिंग होता है उसको हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं।
ओके, सो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर में फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल प्रोसेस होता है डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ कॉन्टामिनेंट्स की नेचर से वो होता है। ठीक है, पहले देखते हैं हम जो फिजिकल प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग बोलते हैं। फिजिकल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग बोलते हैं। उसमें क्या किया जाता है, देखो एक बार स्क्रीन रहता है। बार स्क्रीन क्या करता है, वहाँ पर जो लार्ज ऑब्जेक्ट है जैसे कि रैक्स है, स्टिक्स, कैंस, पॉलीबैग, नैपकिन, सैनिटरी, वो सभी वेस्ट वाटर से वो रिमूव कर लेता है, वो सभी रिमूव कर लेता है, जो कि फर्स्ट स्टेप जनरली होता है, फिजिकल प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, ओके, देखो जस्ट डायग्राम में ये है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का फर्स्ट ये गया वेस्ट वाटर, देख रहे हो सीवेज आ रहा है, फिर वहाँ पर देखो बार स्क्रीन है, बार स्क्रीन से जो लार्ज रबिश पीसेस वहाँ पर क्या होता है, चले जाता है। उसके बाद क्या देख रहे हो, ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक। ठीक है, वहाँ पर ग्रीट एंड सैंड है, डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद देखो फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक, जो कि सॉलिड वेस्ट यहाँ पर बताया हुआ है, फास्ट सेडिमेंटेशन टैंक, डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। देखो फास्ट सेडिमेंटेशन का दो कनेक्शन है, वहाँ से फिर स्लज को चले जाता है, जो वेस्ट जाता है, फिर डाइजेशन के बाद वहाँ पर बायोगैस प्रोडक्शन होता है। ओके, वो वेस्ट से जाता है, लेकिन पानी क्या करता है, पानी पास होता है नेक्स्ट टैंक को, जो कि एरेशन टैंक है। ठीक है, वहाँ पर एयर जाता है एरेशन टैंक में। वी विल डिस्कस वन बाय वन, देन जस्ट लुक एट द डायग्राम। देन आता है सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक, वहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज, फिर ये वहाँ से जो कि बायोगैस प्रोडक्शन के लिए जाता है। ओके, फिर देन क्या होता है, क्लीन हो जाता है। ठीक है, क्लीन होके इट गोज टू द रिवर। ठीक है, सो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। सो पासिंग थ्रू बार स्क्रीन के बाद वेस्ट वाटर को एक टैंक में लिया जाता है, जिसको ग्रेट एंड सैंड रिमूवल टैंक, जिसमें ग्रेट एंड सैंड रिमूवल टैंक, जिसमें इसमें ग्रीट और सैंड जो भी है वो सभी क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, रिमूव हो जाता है। उसके बाद सैंड एंड ग्रीट सेटल डाउन, सैंड एंड ग्रीट क्या होगा, सेटल हो गया स्लोली, जो कि बॉटम ऑफ द टैंक में सेटल होता है। एज वाटर पासेस स्लोली थ्रू टैंक, सो टैंक में जो भी पास आता है ये सभी नीचे क्या हो गया, सेटल्ड हो गया। उसके बाद आता है जो फास्ट सेडिमेंटेशन टैंक, सेटल एंड इम्प्योरिटीज आर रिमूव फ्रॉम द टैंक, और टाइम टू टाइम रिमूव हो गया। फिर उसके बाद फास्ट सेडिमेंटेशन टैंक हो जाता है। ओके, उसमें देखो जो फास्ट सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, स्लोप टुवर्ड द सेंटर, देख रहे हो तुम, स्लोप टुवर्ड द सेंटर, सेंटर को स्लोप है, ये स्लोप है, ये सर नो। ओके, स्लोप टुवर्ड द सेंटर। सो जो सॉलिड लाइक जो फेकल मैटर है वहाँ पर बॉटम में सेटल हो जाता है, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। ओके, और वो रिमूव होता है बाय द स्क्रैपर, स्क्रैपर से वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, ऑयल एंड ग्रीज फ्लोट एट द सरफेस वाटर रिमूव्ड बाय स्कीमर, जो कि ऊपर में फ्लोट करता है ऑयल एंड ग्रीज, और स्कीमर में रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो जो बायोगैस प्रोड्यूस हुआ बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया, ये प्रोसेस में उसको फ्यूल में यूज कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो वाटर है गेट्स क्लियर ऑफ रबिश, रबिश चला गया, क्लियर हो गया, ऑयल ग्रीज और सब भी क्लियर हो गया, एंड क्लारिफाइड वाटर, गेट क्लारिफाइड वाटर सेंड टू एरेशन टैंक, वहाँ पर एरेशन टैंक हो जाता है, जहाँ पर क्या होता है, जो वाटर वेस्ट जो कि एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, मतलब एरोबिक बैक्टीरिया क्या है, जो कि एयर में वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। सो ये जो कॉम्प्रेस्ड एयर बबल्स आर पास थ्रू दिस वेस्ट में पास होता है टू प्रोवाइड टू द बैक्टीरिया, टू इंक्रीज बैक्टीरियल एक्टिविटी, इंक्रीज करने के, जो कि डाइजेस्ट करता है ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप्स एंड अदर अनवांटेड एंड हार्मफुल मैटर स्टिल रिमेनिंग द वेस्ट वाटर लिविंग बिहाइंड फेल्टी प्योर वाटर। मतलब देखो वहाँ पर आ जाओ, एरेशन टैंक में क्या होता है, जो एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया मतलब क्या है, एरोबिक मतलब क्या है, वो ग्रो होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, वहाँ पर एयर जाता है, फिर वो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करके वो उसको डाइजेशन करते हैं। वो बायोलॉजिकल एक्चुअली प्रोसेस है, इसलिए बायोलॉजिकल प्रोसेस में अंडर में दिया गया। ठीक है, वो पास होने के बाद एरोबिक बैक्टीरिया इनकी एक्टिविटी होता है, जो कि जो ह्यूमन वेस्ट जो जाता है, फूड वेस्ट जो भी है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। कौन बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया, समझ में। सो एरोबिक बैक्टीरिया को एयर कहाँ से मिला, ये जो कॉम्प्रेस एयर इसके अंदर आया, और एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हुआ, ग्रो होते टाइम वो क्या क्या उसमें जो वेस्ट है, एरोबिक जितने सारे वेस्ट है, वो वेस्ट को क्या क्या वो यूज कर लिया। ओके, उसका
डाइजेस्ट कर लिया ह्यूमन वेस्ट। देखो ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सब जो भी अनवांटेड हार्मफुल है उसका डाइजेशन हो गया। कहाँ पर डाइजेशन हो गया? एरोबिक टैंक में। कौन किया? जो एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब जो एयर में लेके ग्रो होते हैं, वो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हुआ। समझ में? ओके। देन नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, नेक्स्ट आता है केमिकल प्रोसेस। उसके बाद है एरेशन टैंक के बाद अलाउ टू स्टैंड इन ए सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है। हियर द माइक्रोब्स प्रेजेंट गेट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक। जो भी देखो डायग्राम देखो, जो भी वहाँ पर थे बैक्टीरिया, ठीक है, जो भी एरेशन टैंक में बैक्टीरिया थे वो वहाँ पर आके सेटल हो जाता है। कहाँ पर सेटल होते हैं? सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल हो जाते हैं। समझ में आ गया? इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेटेड स्लोज। उसको क्या बोलते हैं हम? एक्टिवेटेड स्लोज, जो कि 97% वाटर रहता है। सो वहाँ पर क्या होता है? वाटर इज वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सस्पेंडेड में, उसमें लो लेवल ऑफ ओनली सस्पेंडेड में प्रेजेंट रहता है, उसमें हार्मफुल थिंग्स नहीं रहता है। ओके। और सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ रहता है। ओके। एंड इज डिसइंफेक्टेड बाय क्लोरीन और ओजोन बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है। सो उससे पहले हम क्या करते हैं? ओजोन देते हैं, ओजोन, ओके, O3, ओके, ब्लीचिंग पाउडर, वो सभी देते हैं, सो कि क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है। क्लोरीन ओजोन देते हैं, केमिकल प्रोसेस में साफ हो जाता है। ओके। देन एक्टिव बिकम एन एक्टिव सिटीजन, बिकम एन एक्टिव सिटीजन। ओके। सो हमें क्या करना है? वेस्ट जनरेशन नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है, बट दिस टाइप ऑफ वेस्ट को हम लिमिट कर सकते हैं, क्वांटिटी को हम लिमिट कर सकते हैं। जो क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन होता है, उफुन वी हैव बीन रिपेल्ड बाय एन ऑफेंसिव स्मेल से भी रिपेल होते हैं। सो साइट ऑफ उफुन ड्रेनेज ऑल्सो डिस्कस्टिंग है। सो ये वर्जन दी रेनी सीजन में और भी ज़्यादा होता है। वी हैव ऑल्सो फील इट। रेनी सीजन में क्या होता है? ओवरफ्लोइंग होता है, और मोड पोल्स ऑन द रूट्स ये होता है। सो ये जो अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी कंडीशन होता है, उसमें फ्लाइज, मॉस्किटो और सभी इंसेक्ट ब्रीड होता है। सो हम अगर एनलाइटेड और एक्टिव सिटीजन होंगे, ओके, सो अप्रोच द म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत जो भी है, उनको अप्रोच करेंगे साफ करने के लिए। वी ऑल्सो थ्रो ग्रुप, वी ऑल्सो मेक अ ग्रुप, ओके, एंड ओपन द ड्रेन्स एंड कवर्ड, एंड सीवेज जो कि नहीं हो रहा है उसको क्लीन करने के लिए हम ऑल्सो एक्टिव सिटीजन के तरह उसमें बिहेव करना चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू। If you have not subscribed the channel, then subscribe the channel, okay, so that you will when subscribe, press the also bell icon so that you will get all notification. Thank you.